गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अर्थात राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंतर्गत निहित होती है? तो मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल अनुच्छेद 154 अर्थात 154 जो है वो क्या कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में क्या होती है? निहित होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? अर्थात राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी मैंने नियुक्ति से संबंधित आपको क्या बताया था? अर्थात आर्टिकल 155 अर्थात अनुच्छेद जो 155 है, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 आपने देखा कि जो राज्य होगा उस राज्य के लिए भारतीय जो राज्य है उनमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अर्थात राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा। इसके लिए मैंने आपको एक सरकारी आयोग है उसके कुछ अनुशंसाएं मैंने बताई थी कि भारतीय जो राज्य है उनमें राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री से क्या करना होता है? परामर्श करना आवश्यक होता है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल 5 वर्ष से पहले किन्हीं राजनीतिक कारणों से हैं वो नहीं हटाया जाना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया जाता है। निम्न में से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ध्यान से दें, ये मैंने आपको बताया भाई थे कि जो गवर्नर होता है अर्थात राज्यपाल है इसके बारे में हटाने का प्रावधान जो है वो संविधान में नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया है, अटॉर्नी है, इन सबको हटाने का जो है प्रावधान संविधान में उल्लेखित है, लेकिन गवर्नर के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? अर्थात राज्यपाल जो होगा वो राज्यपाल राष्ट्रपति के हिसाब से देखें तो उनके जो मंत्रिमंडल के परामर्श है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अर्थात जो राज्य है उनके लिए अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो आप जानते हैं राज्य के लिए कौन होगा? राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अर्थात जो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो किस सलाह पर, ध्यान दें, किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसके लिए आपको हम अभी बताया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले जो राष्ट्रपति है वो उससे संबंधित जो राज्य होगा उससे क्या करता है? वो परामर्श लेता है। लेकिन इसका जो आंसर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो किसकी सलाह, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो संबंधित राज्य होगा, संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से वो क्या करे? परामर्श करे। और मैंने ये भी लिखा कि परामर्श जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के लिए कौन होंगे? राज्यपाल ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखें हम, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल देखिए 3 वर्ष नहीं,
4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष एवं 6 वर्ष। तो आप देखेंगे कितना है, 5 वर्ष सामान्य रूप से पूछा है, जबकि होता क्या है, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो किसका प्रतिनिधि होता है? तो आप ध्यान दें कि राष्ट्रपति के द्वारा है, तो वो राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं, प्रतिनिधि का काम करते हैं, अर्थात केंद्र और राज्यों के संबंध के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये बात आप ध्यान दें, जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं, सभी अब आप लेंगे वो समस्त राज्य हैं, उन राज्यों के हिसाब से ले सकते हैं। तो उनके राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति है वो उन्हें नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराज्यपाल के जो है उसकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राज्यपाल पद पर बना रहता है, राज्यपाल है वो पद पर किस प्रकार से बना रहता है? 5 वर्षों के लिए कथन सत्य है, ध्यान दें, कथन सत्य है 5 वर्षों के लिए। अभी आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि सामान्य कार्यकाल, कौन सा पढ़ा था आपने? सामान्य कार्यकाल। तो सामान्य कार्यकाल की जो बात करते हैं, ये सामान्य कार्यकाल किसके लिए, किस संदर्भ में है? 5 वर्षों के संदर्भ में आपने लिया है कि 5 वर्ष के बीच तक वो क्या करते हैं, कार्यकाल। ये कार्यकाल की आप बात कहाँ पे अध्ययन करते हैं? अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156 में अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? कार्यकाल। तो ये भी 5 वर्षों के लिए है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है बी, वो कह रहा है कि संसद द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इसके लिए आपको हम बताएं कि जो राज्यपाल है, इस राज्यपाल के लिए जो वेतन है वो पहले कितना था? 1,10,000 था। उस समकालीन परिस्थिति की बात करें, ये बात थी 2018 तक। अब 2018 से क्या हुआ? अभी अगर आप देखेंगे तो 3.50 यानी 3,50,000 रुपये अभी राज्यपाल का क्या है? वेतन है। 2018 के बाद से कितना है? 3,50,000 राज्यपाल का प्रतिमाह का क्या है? वेतन है। अगला क्वेश्चन समझें आप। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ध्यान दें, राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है वो स्पष्ट है कि किस से आएगा? राज्य की जो संचित निधि है, इस संचित निधि से लिया जाता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं कि किस राज्य से कितना है वो कोष लिया जाना है राज्यपाल के वेतन और भत्ते पर, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के स्वरूप हानिकारक जो परिवर्तन मैंने बताया वो उसमें नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन समझिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? अर्थात राष्ट्रपति का जो शासन है उसमें संचालक कौन होगा राज्य के लिए? तो स्पष्ट है, राज्यपाल उसका क्या होगा? संचालक ही होगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल इस मंत्रिपरिषद का क्या करता है? गठन करता है। ये जरूर ध्यान दें आप, मंत्रिपरिषद का गठन करने का काम राज्यपाल है, जबकि विभागों का जो बंटवारा है वो विभागों का बंटवारा कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान पूरा इस पर रखें, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये पूछा है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है? नहीं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि राज्य की विधायिका उसे पद
से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अर्थात वो किसके प्रति है, वो अपने आचरण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के लिए नहीं, संघ के प्रधानमंत्री के लिए नहीं, राज्य विधानसभा के लिए नहीं, राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए वो क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए तो उनको प्रतिनिधि कहा जाता है। राज्यों में प्रतिनिधि राष्ट्रपति के लिए कौन होता है, गवर्नर ही होता है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, तो आप जानते हैं जिसको आप विधानमंडल बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, विधानमंडल बोलते हो। तो विधानमंडल के अंदर दो चीज़ें आती है, कौन कौन सी आती है, एक तो आती है विधानसभा, एक तो कौन आती है, विधानसभा, एक आती है विधान परिषद, और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन है, राज्यपाल। एक पार्ट अगर आप ये देखें विधायिका से संबंधित आप देखते हैं तो उसमें एक पार्ट कौन सा आएगा, वो आएगा राज्यपाल। ध्यान दें। अब देखो आपके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस बात पर निर्भर कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है, तो आपको पता लग रहा है कि मैंने ये तीन चीज़ें लिखी, कौन कौन सी, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। इन दोनों को आप विधानमंडल कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद को विधानमंडल हो गया, और फिर ये राज्यपाल। अब देखिए राज्यपाल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही लग रहा है, केवल 3 नहीं, केवल 2 और 3 नहीं, 3 एवं 4 नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल 4 जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकते हैं, तो आप जानते हैं कौन रह सकते हैं, राज्यपाल रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए आप, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? नियुक्ति की न्यूनतम उम्र जो है मैंने आपको बताई कितनी, 35। ये अनुच्छेद किस में दिया हुआ है, नियुक्ति से संबंधित 155 के अंतर्गत दिया गया है। अगला समझिए, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये आप देखिए, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ का आर्टिकल कौन सा बताया मैंने आपको, 159। कौन सा बताया, 159 मैंने बताया। जबकि देखिए शर्तें जो मैंने बताई वो शर्तें आपको मैंने किस में बताई, 158 में। शपथ 159 है, शर्तें 158 है। तो गोपनीयता की शपथ राज्यपाल है, इस राज्यपाल को कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को कौन दिलवाता है, तो आप जानते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए आप, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी अहर्ताएं यानी योग्यताएं होनी चाहिए? इनमें से कौन सी योग्यता है जो होनी चाहिए, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ऑप्शन ए सही है। वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अगर है तो सदस्यता क्या मानी जाएगी, निरस्त मानी जाती है। अगर कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, यह भी सही है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा, मैंने बताया था आपको कि वही परंपरा जैसे वो उसी राज्य का हो तो उसे राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता, ऐसी क्या है, एक परंपरा है। तो इसका आंसर समझिए कौन सा होगा, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये एक क्या बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि राजनीतिक कारणों से ऐसा माना जाता है कि उसी सेम राज्य में नहीं नियुक्त करना चाहिए, संबंधित राज्य के जो निवासी होगा उससे नहीं नियुक्त करें, अन्य राज्य का हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन समझिए आप, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी है जो शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। देखिए विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। देखिए कार्यपालिका जो शक्ति है
ये कार्यपालिका शक्ति मैंने आपको 154 में बताई थी। 154 के अंदर स्पष्ट रूप से इसका क्या है उल्लेख है। तो इसमें से आपको मैंने कौन सी चीज़ नहीं बताई थी, मैंने ये कहा था कि सैन्य एवं राजनयिक जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्यपाल है इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसकी तो नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता इसकी भी नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा अर्थात आरपीएससी की आप बात करते हैं तो उनके जो सदस्य उनकी नियुक्ति भी करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य, ऑप्शन ये रहा डी, इनकी नियुक्ति कौन नहीं करता, राज्यपाल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श करता है कि जो राष्ट्रपति है वो संबंधित जो राज्यपाल है जिस राज्य से हैं, क्या उनसे परामर्श लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है कि उन्हें नियुक्त करना है, तो संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में? तो इसका उस समकालीन का आंसर जो होगा 1 होगा, ए होगा। लेकिन इससे संबंधित जानकारी बता दें आपको, जैसे आप बात करेंगे अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, ये 3 आर्टिकल आप 4 आर्टिकल आपके सामने हैं। तो ये क्या करते हैं, लोकसभा में SC/ST को क्या करते हैं, आरक्षण किसमें, सीट के लिए। और ये क्या करते हैं, लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए, एंग्लो इंडियंस के जिनकी आप बात करते हैं उनको मनोनीत का काम है। इसी प्रकार से ये 332 का जो दिखाई दे रहा है ये विधानमंडल में क्या करता है, SC/ST के लिए रिजर्वेशन की बात करता है सीट के संदर्भ में। और 333 है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है व्यक्ति राज्य विधानसभा में उसमें मनोनयन की क्या करता है, मनोनीत की बात करता है। जो फिलहाल आपने देखा था कि 126वां संविधान संशोधन के बाद देखा था, तो वो ये क्या हो गया है, उसमें निरस्त हो चुका है। हाँ ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है अपने, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसके लिए कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो वो कौन सा होगा, असम होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? विश्वनाथन नहीं, MS धवन नहीं, V गोपाला रेड्डी ये भी नहीं, भगवान साई, ये ऑप्शन डी इज क्या होगा करेक्ट। भगवान साई जो समिति है वो राज्यपाल का मंत्रिमंडल के साथ में संबंध निश्चित करने के लिए इसका क्या किया गया था, 1970 में गठन किया गया था। अगला, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य अर्थात उसके समान है, तो सीधा सा आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू होगा। देखिए सरोजिनी नायडू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें आपको कि जो सरोजिनी नायडू है वो न केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं बल्कि संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की जो है वो प्रथम राज्यपाल ये थी। अगला, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल्स जो है लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो अब अगर आपसे ये कहें तो वो वैसे तो इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सभी में राज्यपाल के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति स्वरूप में आएगा। अगला क्वेश्चन समझिए आप, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? विधानसभा का बजट अभिभाषण नहीं, विधान परिषद का बजट अभिभाषण नहीं, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का भाषण नहीं, ऑप्शन सी इज क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। क्योंकि विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद जो होती है
इनके लिए दोनों के लिए संयुक्त बैठक में दिया गया क्या होता है, भाषण होता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? अभी मैंने आपको बताया था, कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन समझिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? अर्थात किसकी अनुमति क्या होगी, आवश्यक होगी। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो सीधा सा इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन समझिए, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए जो अनुशंसा है वो किस समिति ने की थी? तो मैंने आपको एक आयोग बताया था मार्ग निर्देशक सिद्धांत के तौर पर, वो कौन सा था, प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा, प्रशासनिक सुधार आयोग, हमने इसकी बात की थी आपसे। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका होती है, यानी वास्तविक भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की यह तो होती ही है, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी केंद्र में अभिकर्ता। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र राज्य के मध्य का कार्य होता है। अगला समझिए, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? इनमें से राज्यपाल को कौन सी शक्ति है वो प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान, ये नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसमें, हाँ यही ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध जो है समाधान, ऑप्शन ये नहीं होगा। क्योंकि मृत्युदंड के प्रतिलंबन यानी उन्हें रोक सकते हैं, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण ये भी है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से है कौन सा ऑप्शन, ए इज मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान का है ऑप्शन, वो क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से देखना है हमें कौन सा कथन है जो इनमें से क्या नहीं है, सही नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अभी मैंने बताया आपको। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, जिसे आप क्या कह रहे थे, प्रसाद पर्यंत बता रहे थे, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। सही नहीं है, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, नहीं, ये ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर थोड़ी करती है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन समझिए आप, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? इनमें से राज्यपाल कौन सा निर्णय ले सकता है? उसे स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है बिल्कुल। राज्यपाल है वो विधेयक को स्वीकार करे और नहीं करे, उनका कार्य है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकते हैं वो। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, डी इज करेक्ट। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर के द्वारा अगर कोई अध्यादेश है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आप जानते हैं गवर्नर के द्वारा अध्यादेश अगर है तो वो विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम है, इसको बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ये राज्यपाल कब किया गया? तो सदर ए रियासत जो नाम है वो राज्यपाल में कन्वर्ट जो हुआ 1948 नहीं, 1950 में भी नहीं था, 1952 में भी नहीं है, 1965 की बात है, 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन समझिए आप, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट,
अगला समझिए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? बताइए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी है बताइए? विधानसभा का सत्रावसान करने का, ये तो है। विधानसभा भंग करने का, ये भी है। स्थगित नहीं कर सकते, स्थगित तो कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें विधानसभा बुलाने का, बिल्कुल बुला सकते हैं। तो शक्ति प्राप्त नहीं है, कौन सी नहीं है? विधानसभा है वो स्थगित करने की नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष करते हैं। अगला समझिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा कोई भी अध्यादेश है उस पर कौन सी कार्यवाही है वो आवश्यक होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, राज्य के लिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति है वो अध्यादेशों पर जारी है। लोकसभा की नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए आप, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? अनुमोदन द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी रहेगा? 6 महीना? नहीं, 6 सप्ताह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला समझिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार जो है इसको बर्खास्त कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, पहला ही ऑप्शन है, अगला पढ़ना जरूरी है। राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि राज्यपाल की जो सिफारिश होती है, क्योंकि प्रतिनिधि है राष्ट्रपति का, इसलिए उनके प्रतिनिधि है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? विधानसभा में जो धन विधेयक है वो किसकी अनुमति से पेश होता है? तो आप जानते हैं, गवर्नर के अनुमति पर। अगला, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। किस युग की ये जो है बात स्पष्ट होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा वो नेहरू युग होगा। राज्यपाल का पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो आप जानते हैं कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल ही बने रह सकते हैं। अगला समझिए, राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसके ऊपर देखिए कौन सा विचार है वो सही है, इन कोट वर्डों के माध्यम से हमें समझना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है आपके सामने, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद से परामर्श के लिए बिल्कुल कह सकता है, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, यह भी बात सही है। अगला, भारत के जो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, यह भी बात सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने का, यह भी सही है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, ये नहीं है। मंत्रिपरिषद में उच्च न्यायालय का कोई काम ही नहीं है। 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन क्या है? 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला समझिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? अर्थात राज्यपाल जो होता है उसका मुख्य सलाहकार कौन होता है?
तो मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो मैंने अभी आपको बताया कौन, सरोजनी नायडू। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय जो होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक बार मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स है राज्यपाल से संबंधित उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक तो अनुच्छेद है 153, ये क्या कहते हैं कि राज्यों के अंदर क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एक है 154। ठीक है, 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राज्यपाल में निहित होगी, ये भी ध्यान रखना है। एक है 160 है, ये आकस्मिक जो परिस्थितियाँ होती हैं इनमें राज्यपाल के कार्यों का वर्णन करती है। कौन सा? आर्टिकल 160। इसी प्रकार से 161 आर्टिकल 161 की बात करें तो इसमें समा है। आदि से मामले जो दंडावेश है इसकी बात करते हैं और इसके माध्यम से क्या हो सकता है इसमें कि निलंबन है, परिहार है या उनकी लघुकरण की बात इसमें हम कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला फैक्ट है कि जैसे 163 है, इसमें क्या होगा कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना होगा। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।